हाँ बोलो। होमवर्क दिए थे ना? होमवर्क बनाया है ना? हाँ दिखा देना हमको जाते समय, ठीक है। चलो तो मैप अब हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आइए। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत दीदी? चलो वेरी गुड। ये मेरा क्या है? वाह, गधा मैप है। पृथ्वी है मेरा, क्या है? ये मेरा पृथ्वी है। पृथ्वी में ये बीचों बीच जो हम रेखा काटे हैं, जो पृथ्वी को आधा आधा बांटती है, इसे क्या कहेंगे? कौन सा रेखा? इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को कितना डिग्री पे काटती है? 0 डिग्री पर। सबसे ज्यादा धूप कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। चलिए, भूमध्य रेखा के ऊपर एक और रेखा हम लोग काट बनाए थे। इस रेखा का नाम क्या था? कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ये कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट इसके नीचे भी एक रेखा होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर। 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 खाली लास्ट में रेखा बोलेगा तू सब। मकर रेखा ये कितना डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। कितना डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। सबसे ऊपर में एगो रेखा था जिसका नाम रखे थे हम लोग आर्कटिक रेखा। क्या नाम रखे थे? आर्कटिक रेखा। क्या नाम रखे थे? आर्कटिक रेखा। ये कितना डिग्री पे था बाबू? 66.5। और सबसे नीचे एगो और रेखा था जिसका नाम क्या था? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। ये कितना डिग्री पे था? 66.5 डिग्री पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेखा है जिसके बारे में आप लोग को, ए बाबू ध्यान से सुनो ना इधर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेखा है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये सबसे गर्म क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है? सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर धूप जो है ना खूब पड़ता है। यहाँ पर धूप खूब पड़ता है और इस धूप में गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। इस धूप में गर्मी क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए ये क्षेत्र गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? धीरे धीरे बोलना है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी क्या है? सालों भर पड़ता है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। दीदी के दीदी इधर ध्यान ध्यान दिए। ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में गर्मी भी उतने पड़ता है और ठंडी भी उतने पड़ता है। और यहाँ पर भी, ये क्षेत्र में भी गर्मी भी उतने पड़ता है, ठंडी भी उतने पड़ता है। कितने पड़ता है? उतने पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? वार गधा। इसीलिए शीत और उष्ण दोनों पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों एक के साथ पड़ता है, इसीलिए शीतोष्ण। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बात समझ में आया क्या? चलिए, अच्छा बात है। और ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है, इस सबसे ऊपर वाला भाग में सबसे ज्यादा क्या पड़ता है? शीत। खूब बर्फे है यहाँ पे खाली। क्या है बाबू? बर्फे यहाँ पर। हरा दिए इसका मतलब ये नहीं कि हरियाली है।
के बोला रे? ये बात के बोला? पढ़ना लेकिन दिमाग बीच बीच में लगा देता है। सही है बोला, उजला दे देते हैं। बर्फ है ना, इस भाग में क्या है? बर्फ है। चलो, ये कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। ये भी क्या हो गया? शीत कटिबंध। चलिए आप बताइएगा, शंकुनिमा जो संरचना वाला पेड़ होगा वो कौन सा कटिबंध में पाया जाएगा? शंकुनुमा। शीत कटिबंध में। कौन सा कटिबंध में? शीत कटिबंध में। अब बड़का बड़का गाछ, लंबा लंबा गाछ, सदाबहार वन कहाँ पे? उष्ण कटिबंध। और लगभग हर तरह का पेड़ पौधा कहाँ मिल जाएगा आपको? शीतोष्ण कटिबंध। भारत किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण दोनों में आता है, ध्यान रखना है। भारत उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण दोनों में आता है। बताइएगा, भारत से वह कौन सी इंपॉर्टेंट रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। अरे बकलोलवा, कर्क रेखा। वह कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से तीनों रेखा जाती है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, भारत का कौन सा हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है? तो दक्षिण का। कौन सा? दक्षिण का। नीचे वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाला को उत्तर। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सुनेगी ना? चलो सुन लेना। ये कौन सा रेखा खींच दिए हम? विषुवत रेखा। देखो, विषुवत रेखा से भारत क्या है? ऊपर है, हाँ ही ना। विषुवत रेखा से भारत क्या है? ऊपर में है। ये कौन सा रेखा खींचे हैं देखना। ए भाई, ये जो रेखा खींच रहे हैं देखना, एकदम गौर से देखना। अच्छा दीदी। हाँ, कौन सा रेखा है बाबू? कर्क रेखा है, वेरी गुड। ये कौन सा रेखा है? मकर रेखा। बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। बीच का क्षेत्र भयानक गर्मी, भयानक वर्षा, भयानक पेड़ पौधा, खूब जीव जंतु, आदमी लोग काला। अरे हाँ, ये ना आदमियों काला होगा ना यहाँ का। हाँ ये ना, ठीक है ना। जंगल उंगल खूब रहेगा, अशिक्षित होगा, जनरली अशिक्षित रहेगा। बात समझ में? सुनो, हल्ला नहीं करो। देखो, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये जो क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र है। क्या है? गर्म क्षेत्र है। इसीलिए इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को खाने होने का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा खूब पड़ता है। यहाँ पर फसल उसल बहुत हो जाता है, पेड़ पौधा बहुत ज्यादा ग्रो करता है। बात समझ में आ रही है क्या? आए ना। अब जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तो इसी क्षेत्र में ना आपको मिलेगा मरुस्थल। हाँ है ना। इसीलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा सहारा मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में सहारा मरुस्थल आता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या है? सहारा है। क्या है? सहारा है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? चलिए, अच्छी बात है। कर्क रेखा से कोई देश, कर्क रेखा करे विषुवत रेखा से कोई देश जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा? ठंडा बढ़ेगा, उतना ज्यादा ठंडा। और जितना सामने रहेगा उतना गर्मी बढ़ेगा। तो अब आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के सामने यहाँ पर चेन्नई है, और विषुवत रेखा के यहाँ पे ऊपर में पटना है। आप बताइएगा, विषुवत रेखा से दूर कौन ज्यादा है? पटना। तो गर्मी ज्यादा कहाँ पड़ेगा? बकललवा कहीं का। हम क्या बोले? जितना दूर रहेगा उतना क्या होगा? ठंडा होगा। बात समझ में रही क्या? यानी चेन्नई में गर्मी ढेर पड़ेगा, पटना में कम पड़ेगा। अब यहाँ पटना है और यहाँ है जम्मू कश्मीर, तो और ठंडा कहाँ ज्यादा पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। यहाँ है जम्मू कश्मीर और यहाँ है चाइना, और ठंडा कहाँ पड़ेगा? अगला ज्यादा और ऊपर चल जाएंगे रूस, और ज्यादा कहाँ पड़ेगा?
हम हेल जाएंगे अंटार्कटिका, कहाँ, ऊपर में जाएंगे, आए ना, तो ऊपर में पूरा बर्फे रहेगा, क्या रहेगा, बर्फ रहेगा। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या होगा, ठंडा बढ़ेगा। अब तुम मेरा बात को ध्यान से सुनो, ये कर्क रेखा है, देखो यूएसए कर्क रेखा के ऊपर है, तो यूएसए का ऊपर वाला भाग ठंडा होगा कि नहीं, कनाडा पूरा ठंडा रहेगा कि नहीं? तो कनाडा यूएसए क्या है, ठंडा प्रदेश है, कैसा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है। तुम उसी के हिसाब से देखो, यूरोप भी ठंडा प्रदेश में नहीं आएगा, एकदम आएगा। तो ये यूरोप हो गया, ये कनाडा हो गया। और देखो यूएसए का नीचे वाला भाग फिर गर्म रहेगा, क्योंकि देखो भारत के समान इसका जलवायु मिलेगा, देखो ऐसे करके भारत के सीधा में आ रहा है ना, तो भारत के समान जलवायु मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो पृथ्वी पर जब हम लोग लेफ्ट से राइट यानी ऐसे ऐसे रेखा खींचते हैं, इस रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखाएं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी में ये इस तरीके से क्या है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ये जितना भी रेखा खींचे इस तरीके से खींचे है ना, हाँ है ना, हॉरिजेंटल रेखा खींचे है ना, ये सब रेखा को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, क्या बोलते हैं। और अगर किसी भी पृथ्वी पे, ध्यान से सुनना, आ जाओ, अगर इसी पृथ्वी पर हम ऊपर से नीचे रेखा इस तरीके से खींच देंगे, तो इस रेखा का नाम क्या रखेंगे, देशांतर रेखा, क्या रखेंगे। तो ऊपर से नीचे रेखा खींचेंगे तो क्या करेंगे, इसको देशांतर रेखा, क्या कहेंगे, देशांतर रेखा, क्या नाम है, देशांतर रेखा। और सूता हुआ रेखा को, खड़े रेखा को, समझ में आया, बोलो हाँ ना। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, कौन गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में। देखो ये क्या है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर में है भारत, तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन गोलार्ध में है, सबसे ज्यादा बढ़िया गोलार्ध कौन सा है, कैसे, दोनों बढ़िया है भाई, ऐसा थोड़ी भारत है उत्तर में तो बढ़िया हो गया, दोनों गोलार्ध क्या है, बढ़िया। लेकिन आप एक चीज देखिए, सबसे ज्यादा थल यानी स्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे ज्यादा जल कौन गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, जल, क्या कहते हैं, आपको जल मिलेगा, पानी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये ना, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। चलिए अच्छी बात है, अगर यहाँ दिक्कत नहीं तो अब हम आगे बढ़े, बोलो हाँ यार, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा छोटा चीजों को समझिए। अगर कोई छोटा सा भाग है, ध्यान से सुनना, अगर कोई छोटा सा भाग है ये, अगर वो छोटा सा भाग चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, छोटा सा भाग पानी से घिरा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वीप, क्या बोलते हैं, द्वीप, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड, क्या बोलते हैं, आइलैंड, आई एस लगता है ना, उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइलैंड, थाईलैंड नहीं रे, आइलैंड, क्या बोलते हैं, आइलैंड। तो अगर कोई छोटा सा भाग चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइलैंड। और वहीं पर अगर कोई बड़ा सा भाग है, हाँ ये ना, बहुत बड़ा सा भाग है, और अगर वो पानी से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, पानी से, तो अगर वो छोटा है और पानी से घिरा है तो द्वीप, और अगर बड़ा है, बहुत बड़ा है और पानी से घिरा है तो महाद्वीप, क्या हो जाएगा, इस महाद्वीप से कहते हैं कॉन्टिनेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। तो बोलिए, अगर कोई छोटा सा भाग चारों तरफ पानी से घिरा हो तो क्या कहेंगे, द्वीप। और अगर कोई बड़ा सा भाग पानी से घिरा हो, क्या कहेंगे, महाद्वीप, क्या कहेंगे, महाद्वीप। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का। चलिए ठीक है। अगर कोई छोटा सा भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो, तीन तरफ, जैसे एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, छोटा हो,
तो उसको क्या कहेंगे? अंतरीप। क्या बोलेंगे? अंतरीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर कोई छोटा सा भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? और अगर वही बड़ा भाग हो और तीन तरफ पानी से घिरा हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। पेनिनसुला कहेंगे। क्या कहेंगे? पेनिनसुला। क्या कहेंगे? पेनिनसुला। अब मेरा बात समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ ही ना? चलिए, अच्छी बात है। चलिए जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं हम। देखिए, अगर आप भारत को देख रहे हैं बढ़िया से, चलो दूसरा ही ले लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ भारत के पास देखिए ये है ना, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा, क्योंकि बड़ा भाग है। क्या है? बड़ा भाग है। और यही भाग अगर छोटा रहता तो क्या कहलाता? अंतरीप कहलाता। क्या कहलाता? अंतरीप कहलाता। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए ये छोटा छोटा, जैसे कि ये श्रीलंका है, चारों तरफ पानी से घिरा है, तो ये क्या कहलाएगा? श्रीलंका क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? द्वीप। क्या कहलाएगा? द्वीप। अगर कोई छोटा सा भाग चारों तरफ पानी से घिरा हो तो क्या कहलाएगा? द्वीप। बात समझ में? जैसे कि भारत के पास भी बहुत सारा द्वीप है, लक्षद्वीप, निकोबार है, यहाँ पे मालदीव है, इंडोनेशिया देखिए, ये सब क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वीप। ये सब क्या कहलाएगा? द्वीप। और कोई बहुत बड़ा सा भाग है पानी से घिरा है तो क्या कहलाएगा? महाद्वीप। तो पूरे विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 गो महाद्वीप है। अब चलो सातों महाद्वीप के बारे में पढ़े? बोलो हाँ या ना? चलिए, तो अब हम लोग सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग को जाना भी है तो जल्दी छोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, चलिए देखिए, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। सबसे पहला महाद्वीप देखिए, ये इतना सा भाग जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया में देखिएगा, सबसे पहले सभ्य मानव, मानव तो सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया। कारण क्या है? अफ्रीका क्या है? सब तरह से परिपूर्ण है। यहाँ पर खाने होने का दिक्कत नहीं है, जलवायु बहुत अच्छा है, पानी एकदम प्रॉपर मिलेगा, धूप पूरा एकदम भयानक है, सब चीज है। इसीलिए यहाँ पे जीव जंतु ज्यादा पनपेगा, है ना? इसीलिए यहीं पे सबसे पहले मनुष्य देखा गया। कहाँ? अफ्रीका में। लेकिन मनुष्य इधर है ना, टुगर टुगर के इधर आ गया। यहाँ का मनुष्य मनुष्य नहीं, आदि मनुष्य था, आदि मानव जैसा था। ना उसका रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कुछ करने का ठिकाना, जैसे मन तैसे रहता था, करता था, सब ऐसे ही है। लेकिन ये जैसे ही कहाँ आया? एशिया आया ना, एशिया में आने के बाद ये सभ्य हो गया। क्या हो गया? सभ्य। क्या हो गया? सभ्य। सभ्य का मतलब एक जगह रहने लग गया, प्रॉपर खेती करने लग गया, चीजों को खोजने लग गया, अपना घर बनाने लग गया, पशु पालन करने लग गया, सब चीज करने लग गया। तो ये सभ्य हो गया, संस्कारी हो गया। इसीलिए सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया को। किसका कहा जाता है? एशिया को। सबसे पुराना से पुराना सभ्यता आपको कहाँ मिलेगा? एशिया में। हड़प्पा का सभ्यता, सिंधु घाटी का सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता, अधिकांश बड़ी बड़ी सभ्यता। सभ्यता क्या सिखाता है? आपको रहने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हाँ ही ना, हर एक चीज आपको सिखाता है। तो सभ्यता का पालना जो है वो किसे कहा जाता है? एशिया को। किसे कहा जाता है? एशिया को। तो पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो क्या है? एशिया है। क्या है? एशिया। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। क्या है बाबू? एशिया। तो भारत किस महाद्वीप में है? अब आप देख के नहीं बता सकते एशिया में। चाइना किस महाद्वीप में है? रसिया किस महाद्वीप में है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, एशिया, यूरोप। यूरोप, यूरोप खुद महाद्वीप है। यूरोप क्या है? खुद महाद्वीप है। तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? ये सबसे पहले सभ्य मनुष्य कहाँ देखा गया?
प्राचीन सभ्यता जो है, प्राचीन क्या सभ्यता कहाँ का है? एशिया का। ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ का है? एशिया का है। क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया का सभ्यता कहाँ का है? एशिया का है। बात समझ में आ रहा है क्या? सिंधु घाटी का सभ्यता एशिया। तो सारा इंपॉर्टेंट सब सभ्यता यहीं पर है। बात समझ में आ रहा है क्या? यह है एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? सटले में आपको मिलेगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। क्या है? सबसे पहले मनुष्य कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में। कहाँ देखा गया? सभ्य मनुष्य देखा गया, बकलोलिया। जन्म कहाँ हुआ था सबसे पहले मनुष्य का? अफ्रीका में। यहाँ आकर के लालन पालन हुआ है उसका, है ना, इसलिए सभ्यता का पालना उसे कहा जाता है। सभ्य हुआ यहाँ पर आकर के। सबसे पहले कहाँ देखा गया? अफ्रीका। कहाँ देखा गया? तीनों रेखा किस देश को काटती है? अफ्रीका को। कहाँ? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किसको काटती है? अफ्रीका को। हम एक बात और बताते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप हर एक चीज से परिपूर्ण है, जैसे आपके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन है, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह है, वातावरण ठीक है, हवा हुआ सही चलता है, पानी उनी भी सही हो जाता है, क्या केवल उतना ही जरूरी है? ये इतना सब चीज होने के बाद भी ये बहुत गरीब है, अभी भी बहुत गरीब है। अफ्रीका इतना पीछे है, इतना पीछे है कि कोरोना जब आया था, जब यहाँ कोरोना से संक्रमण हुआ था, तो दूसरा देश को मदद करना पड़ता है, नहीं तो ये लोग मर मुरा जाएगा। इसके पास इतना गरीबी है। अब ये इतना गरीबी आया कैसे? अब मेरा बात समझो, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसके बाप के पास बहुत धन है उसका बेटा जो धनवान होगा ही होगा। हो सकता है जुआ हुआ हम सब बेच बाच दे। यस यू नो, अब बहुत ऐसा होता है जिसका बेटा गरीब रहता है, बाप गरीब रहता है, बेटा बहुत कुछ कर लेता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ अफ्रीका के साथ जो अफ्रीका इतना पीछे चला गया? अफ्रीका का इक्का दुक्का नाम ही आप सुने हुए रहिएगा। ऐसा ऐसा नाम है ना, आप सुनिएगा, माली जैसे नहीं सुने होंगे, इथोपिया नहीं सुने होंगे, नाइजर नहीं सुने होंगे, क्या कहते हैं, ग्वाटमाला नहीं सुने होंगे। कई सारा ऐसा देश है जो कि आप लोग नहीं सुने होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? यस यू नो, सूडान नहीं सुने होंगे, इथोपिया नहीं सुने होंगे, कई सारा देश है जो नहीं सुने होंगे। कारण क्या है? लेकिन वही वही देखो यूरोप, हम आपको बताए थे ना, यूरोप वाला लोगों को यहाँ पर उतना ज्यादा क्या है, इन लोग का अनाज फसल नहीं हो पाता है। ठंडा प्रदेश है, बर्फ का दिक्कत है, बर्फ रफ होते रहता है, पेड़ पौधा नहीं है। फिर भी देखो, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में फ्रांस नाम सुने हैं, लंदन नाम सुने हैं, पेरिस नाम सुने हैं, स्पेन सुने हैं, जर्मनी सुने हैं, इसका अधिकांश देश का नाम सुने होंगे आप, अधिकांश देश आप जानते होंगे। और जैसे ही बात आता है यूरोपियन कंट्री का, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, कोई भी बात करें हम, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे वो कोई भी देश, अगर हम यहाँ की बात करें, आपके दिमाग में तुरंत आता है अमीर है, डेवलप है, हाँ ना, सब चीज बढ़िया। यस यू नो, ऐसा क्या हुआ? इसके पास जबकि संसाधन नहीं है, फिर भी इतना डेवलप है। कारण क्या है? तो कारण एक ही चीज है, ये एजुकेशन पे बल दिया, और ये एजुकेशन पे बल नहीं दिया। ये खाता था, खटिया पे लेट जाता था, ये खाता था, खटिया पे लेट जाता था, सूत जाता था। बात समझ में आ रही है क्या? जिस कारण से इसका पॉपुलेशन तो बढ़ा, लेकिन एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। ये तो वही बात है, खेत में अल्लू लगा दिया, ढेर ही अल्लू हो गया है। अब अल्लू हो गया, खाने का टेंशन नहीं है, आप ले आके आप क्या किए, चौकी के नीचे डाल दिए, एक आलू सड़ गया, लगले सब्बे सड़ गया। आपके पास उतना बुद्धि नहीं कि सड़ा हुआ आलू को हटा ले ताकि और नहीं सड़े, या आपके पास दिमाग नहीं कि उसको बचाए कैसे। उसी तरीके से आपके पास खाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में है, रहने के लिए जगह भी है, लेकिन अगर बीमार पड़ जाइएगा तो यही बीमार, अगर मान ली संक्रमण कोई बीमारी फैल गया, सब में सटसटा के फैल गया, आपके पास उपचार का कोई साधन नहीं है, तो चले गए आप, है ना। अरे वो तो यूरोप वाला है ना, कि आलू नहीं खा के चिप्स खाता है, आलू नहीं खा के फ्रेंच फ्राई खाता है, पावरोटी ना खा के बर्गर खाता है, ये तो यूरोप वाला है ना। और ये लोग आलू खाएंगे, है ना, बर्गर सीधा खा लेंगे, पावरोटी ऐसे खा लेंगे, लेकिन लोग ऐसे नहीं खाएगा पावरोटी। बात समझो मेरा, बात हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो ये लोग चीजों को मॉडिफाई करता है, मैन्युफैक्चर करता है, चीजों को और नया बनाता है। यस यू नो, लेकिन ये क्या है जो उसके पास है, आमे पियो, स्लाइस नहीं बनाना है, मैंगो जूस नहीं बनाना है, आमे पियो, आमे खाओ। बात समझो मेरा, यही लोग हैं ना जो कि स्प्राइट बना दिया, कोको कोला बना दिया, खाली यही। हम केवल यूरोप को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ डेवलपमेंट आपको पूरा मिलेगा। इस जगह पे कारण क्या है?
उसके बारे में आपको पूरा हिस्ट्री में पढ़ना, आप उसका टेंशन एकदम मत लीजिए, बस अच्छे से पढ़िए, मैप पढ़िएगा, चीजों को समझ पाइएगा, रिलेट कर पाइएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? खैर चलिए, तो ये लोग क्या किया, एजुकेशन पे बल दिया, ये लोग शिक्षित हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर आपके पास शिक्षा है तब ना आपको मालूम रहेगा कि ये संक्रमण बीमारी है, उसके पास नहीं जाना है, ये संक्रमण बीमारी से ऐसे ठीक होगा, हाथ साफ सुथरा रखना है, खाली खा लिए और लेट गए वहीं पर, फिर उठ के वही हाथ से खा लिए, बॉडी संक्रमित हो जाएगा, बीमार पड़ जाइएगा, आप बीमार पड़े, सभी को बीमार कर दीजिएगा, तो खूब अनाज रहने के बाद भी क्या आप सरवाइव कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। वही हाल अफ्रीका का है, अफ्रीका में हर चीज का दिक्कत है, लेकिन अभी नौबत ऐसा आ गया है कि कोने कर्म का नहीं, हर एक संसाधन है, लेकिन इसका संसाधन का यूज कौन करता ही करता है। अरे भाई मेरे घर में खूबे कोयला निकल रहा है मान लो, लेकिन हमको मालूम ही नहीं कि कोयला को जलाना कैसे है, कोयला से ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा, हमको मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब मेरा बगल वाला कोयला लेके जाता है, बदले में हमको तनी को कुछ सुंघा देता है, हम खुश हो जाते हैं, और कोयला लेकर बिजली बना लेता है, अपना घर में एसी चलाता है, अपने घर में पंखा चलाता है, अपने घर में टीवी चलाता है, अपने घर में कूलर चलाता है, अपने घर में हीटर चलाता है, अपने घर में टोस्टर चलाता है, सब चीज चलाता है, तो हमसे ज्यादा मजा ले रहा है कि नहीं? हाँ ना, मेरे घर कुआं में पेट्रोल निकल रहा है और हमरा मालूम ही नहीं कौन चीज काला काला, छी तनियोग अच्छा नहीं है, और वही दूसरा मेरा बगल से यही पेट्रोल को लेके जाता है, हमरा बदले में कुछ कुछ तनी मनी चीजें देता है, और वही पेट्रोल को बेच रहा है, तो गाड़ी चला रहा है, तो कार चला रहा है, ट्रक चला रहा है, टेम्पू चला रहा है, तो बहुत सारा चीज चला रहा है। तो ये ज्ञान है ना, जो कि उस गाढ़ा तेल से हमको पेट्रोलियम जो निकला है, उससे हमको पेट्रोल निकालना है, उससे हमको डीजल निकालना है, उससे हमको मोबिल निकालना है, उससे हमको वैसलीन बनाना है, वो यही सब ना है। आपको मालूम रहेगा तब ना, बोलो हाँ ये ना, बिल्कुल पेट्रोलियम जेली है वैसलीन। बात समझ में आ रहा है क्या? आए, मुंह में लगाने वाला, हाँ ठोड़वा में लगाने वाला वैसलीन, पेट्रोलियम जेली होता है वो, आप देखिएगा उसके पीछे लिखा रहता है। समझ में आ रहा है क्या? जिस समय पेट्रोलियम को फिल्टर किया जाता है उसी दौरान निकलता है, लगाती है कि नहीं ना, लेबड़ा लेबड़ा के एकदम ऐसे लगा के चलो यार ध्यान देना। खैर चलो, तो समझो, तो ये जो है ना क्या है, गरीब है, क्या है, गरीब है, भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, सब यही है। आ? अभी नहीं, अफ्रीका में। हाँ भाई, अभी पल पढ़ो ना कथा का तू पिटाएगा तू। बात समझ में आ रहा है क्या? सब बेरोजगारी भूखमरी सब यही, इसीलिए यहाँ अभी भी देखिए ना गरीबी बहुत है, यहाँ पे जाना ही जाता है इसी चीज के लिए, अभी भी जाइएगा ना तो एकदम डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, कोई बहुत कम लोगों के पास यहाँ कार है, बाइक बहुत कम लोगों के पास है, इंटरनेट यूज नहीं कर पाता, मोबाइल तक बहुत कम लोगों के पास है, समझ जाइए ऐसा यहाँ गरीबी है। यहाँ पे यही हाल है कि अगर यहाँ बीमार पड़ता है ना, तो बाहर अलग अलग देश आकर के डोनेशन देता है कि लो भाई कोरोना का वैक्सीन, जैसे कि भारत भी दिया था, कि लो कोरोना का वैक्सीन आए, कोरोना का वैक्सीन जो है, कोरोना का वैक्सीन यहाँ पे दिया गया था, कारण क्या है कोरोना का वैक्सीन देने का? इसलिए दिया गया अगर ये संक्रमित रहेगा तो हो सकता है और फैल जाए। आए ना, गरीब है, नहीं कर पाता है, रिसर्च पे खर्चा नहीं कर पाता है। अरे आप अमीर है तब ना रिसर्च पे खर्चा कीजिएगा, कोई नया नया कंपनी बना है तुरंत रिसर्च कहाँ से करेगी, वो तो फोटो कॉपी ही ना डालेगी, जो बन गया उसी को देखिए हाँ क्या क्या है भाई, इसने मोबाइल बना देगी, इसने कुछ कर देगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी सैमसंग है, एप्पल है, ये सब क्या करते हैं, रिसर्च पे R&D पे खर्चा करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है। हाँ ना, अरे तब ना रिसर्च किया तब ना पता चला, सैमसंग रिसर्च पे खर्चा की तब ना पता चला कि डिस्प्ले के अंदर ही फिंगर डाल देंगे। आए ना, यस यू नो, तो रिसर्च नहीं किया ऐसे ही आ गया, रिसर्च किया तब ना पता चला मोबाइल को हम वाटर प्रूफ बना देंगे, रिसर्च किया तब ना पता चला मोबाइल में कैमरा भी डाल सकते हैं। मोबाइल का पर्पस को बदल के रख दिया ये लोग। मोबाइल का पर्पस क्या होता है, बात करना। आज मोबाइल लेने का आ जाता है, अच्छा कैमरा होना चाहिए भाई, 4G नहीं 5G होना चाहिए, डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए, फुल HD होना चाहिए। लो भाई साहब पर्पस चेंज हो गया, कोई नहीं बोलता कि बात होगा कि नहीं होगा, बात तो होना ही होना है, लेकिन अब पर्पस चेंज हो गया। यस यू नो, तो कंपनी वाला सब रिसर्च किया तब ना कुछ इनबिल्ट, वही छोटा सा फोन में कैमरा आ गया, हाई डेफिनेशन ऑफ कैमरा का क्वालिटी बढ़ रहा है। हाँ ना, डिस्प्ले का क्वालिटी बढ़ रहा है, चीजों को और ज्यादा इनहेंस करके दिया जा रहा है, एक ही फोन में इतना सारा एप्लीकेशन आप रख पा रहे हैं, बैंकिंग को, सब चीज को इससे जोड़ दिया गया है। तो खैर चलिए ये सब चीज तो होता रहता है। चलिए, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, अफ्रीका, क्या है, अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका है। तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन है, जल्दी बताओ। चलिए, यहाँ एगो खचरा था पुर्तगाल का, आदमी पुर्तगाल का है,
यहाँ यूरोप का एक आदमी था जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस बोला कि हम चलो भारत का खोज करेंगे। किसका खोज करेंगे? भारत का खोज करने के लिए यहाँ से निकला, लेकिन उसका रास्ते में है ना, उसका जो जहाजवा है ना उड़िया गया, उड़िया के पहुंच गया इधर। कोलंबस व्यक्ति जो है ना भारत का खोज करने के लिए निकला, भारत का खोज करेंगे। भारत हेरा गया था? नहीं, भारत का समुद्री मार्ग का खोज करना था। लेकिन वो रास्ते में उसका हवा तवा चला ना, ये जो महासागर है ना, ये खतरनाक महासागर है। कौन महासागर है? खतरनाक महासागर है। इस महासागर को अंध महासागर भी बोला जाता है। इसको हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं। अभी हम बताएंगे महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर बड़ा प्रचंड महासागर ये है। सबसे अशांत महासागर ये है, सबसे अशांत है। कैसे इसका नाम रखा है प्रशांत? क्योंकि ये सबसे अशांत, इसीलिए ये है प्रशांत। ऐसा नहीं है। मैगलेन नाम का एक व्यक्ति था, वो बोला नाव से हम पूरा दुनिया के चक्कर लगाएंगे। बोला लगाओ भाई, मना क्या किया है? हाँ है ना, किसी को मना किया है? नहीं भाई लगाओ। वो निकला, निकला ना, तो जब यहाँ पे था ना, खूब उसका उसका जो नाव पूरा हचाक हचाक खूब बताता, इधर उधर टेढ़ टार खूब बताता, क्योंकि ये पूरा का पूरा अशांत महासागर है। खूब टेढ़ टार होता था, खूब इधर उधर होता था। जैसे रोड खराब रहेगा ना, तो बैठल रहिएगा, कभी इधर जाइए कभी उधर जाइए कभी ऊपर उठ जाइएगा, तो खूब अच्छा से पकड़ के रहना पड़ता है। बसवा एकदम पूरा टेढ़ टार होगा। लेकिन जैसे जैसे ये वो अटलांटिक महासागर में था, खूब उनको एकदम कष्ट हुआ। बैठ ही नहीं पाता, खड़ी नहीं होता, तो पकड़ के रहना पड़ता था उसको, इतना ना हिल डोल करता है। और जैसे ही यहाँ से हेला न इधर, बोलता है कि का हुआ रे, रोक दिया जहाज क्या जमीन पे जाकर के? रुक गया, एकदम शांत हो गया है। जब बाहर देखता है तो वही एकदम वीरान महासागर ही है, लेकिन बहुत शांत है। इतना शांत महासागर ये कैसे हो सकता है? तब जाकर के इसका नाम रख दिया, वही मैगलेन खजड़ा, इसका नाम रख दिया प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, बहुत शांत है, पीस है, शांत है। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। समझ में आ रहा है क्या? यही कारण से। और ये सबसे अशांत महासागर है। बरमुंडा ट्रायंगल इधर मिलेगा तुमको। खतरनाक महासागर, ये बहुत खतरनाक। इसके पीछे कारण है। चलो, तो ये भी हवा तवा चला ना, ये भटक के इधर आ गया। अब उसमें उतना आधुनिक सुविधा तो था नहीं, ये पहुंच गया। और यहाँ पहुंच के इसी को बोलन यही इंडिया है। यही क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया है। इसी को खचरा इंडिया बोल दिया। अब होगरा का मालूम इंडिया क्यों उन्हें नहीं है। वहां गया, अजीबे अजीबे आदमी सब था, काला काला हल्का आदमी था, उसी को बोल दिया यही आदमी है, यही आदमी, यही इंडिया, इंडिया। और खुश होकर वहां वापस लौटा गया, वापस लौटा है खुश होकर के, क्या हम इंडिया का खोज कर लिए, इंडिया का खोज कर लिए। अब एक बात बताओ, हम बोले कि जाओ तुम देखो वहां बाहर में गाय लगा हुआ है, गाय देख लेना। अब वहां जाके बोलता हाँ गाय देख लिए, गाय देख लिए। बोला कैसा ना गाय? बोला गाय तो अजीब है, 5 गो पैर है, हाँ ना, एगो सूंड भी है, बात समझो, हाँ ना, पूछ भी है, मतलब कुछ अजीबे बोल रहा है वो। तो आदमी को भी लगी खचरा गाय देखा कि का देख लिया ये, 5 गो पैर, यानी हाथी भी तो नहीं हो सकता है, सूंड तो हाथी में होता है, लेकिन का देख लिया। आदमी के मन में भी जिज्ञासा होगा कि कहाँ उलट पुलट चीज देख लिया रे, चलो चलो देखे कौन चीज देखा है तू। अब जाके देखता नहीं, बोला सही ही नया जानवर देख लिया ही तो, वो तो दुनिया कोई देखवे नहीं कहती जानवर को, ऐसा हो गया। वो जानवर की दुनिया देखा ही नहीं था। भारत तो लोग पहले गया हुआ था। वो जब बोला ना अगर के हम खोज कर लिए, तो सबको लगा कि तू कहाँ से घूम के आ गया रे, ऐसा तो कुछ नहीं है, हाँ ही ना, ऐसा कुछ नहीं है। तब बोला एक काम करो, रुको, हमको जाने दो अब। तब जाकर के एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिकी वेस्पूची। क्या नाम था? अमेरिकी वेस्पूची नाम था। 2 व्यक्ति, ये गया, वापस से ये गया। अब ये गया ना, ये यही नहीं रुका, वो बढ़िया से खोजा ये पूरे को, ये जो पूरा का पूरा है इसको बढ़िया से खोजा। वो बोला रे भाई, ये तो कहीं भी जमीन से सटा हुआ है, ये नहीं है, ये जमीन से सटा हुआ नहीं है। अरे ये जमीन से सटा हुआ था तो ये यूरोप वाला को भारत के बारे में मालूम था, चाइना के बारे में मालूम था, अफ्रीका के बारे में मालूम था, लेकिन इधर ये यूरोप वाला को कुछ मालूम ही नहीं था। तो बोला कि ये तो नया महाद्वीप है, ये क्या है? नया महाद्वीप। तो चूंकि इसका बारे में अच्छे से खोजा कौन? अमेरिकी वेस्पूची। पता लगाया कोलंबस, लेकिन अच्छे से कौन खोजा? अमेरिकी वेस्पूची। इसीलिए इसका नाम रख दिया, पूरे का पूरा जो महाद्वीप है इसका नाम रख दिया अमेरिका। क्या नाम रख दिया?
अमेरिका नाम रख दिया। अब कोलंबसवा यहाँ पर जो खोजा इसको, यहाँ पे कोलंबसवा जो खोजा था इसको इंडिया बोला था। तो देखो ऊपर में कहते हैं नॉर्थ, ऊपर वाला को क्या कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाला को, ऊपर वाला को नॉर्थ तो इसको साउथ, साउथ होता है। इधर वाले को ईस्ट और इधर वाले को वेस्ट। तो ये जो खोजा ना वेस्ट में इंडिया को खोज दिया, इधर वेस्ट ना कहलाएगा, तो वेस्ट में क्या खोज दिया इंडिया खोज दिया। इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं वेस्ट इंडीज। आप समझ में आया वेस्ट इंडीज नाम काहे रखा है, क्योंकि वेस्ट में वो इंडिया खोज दिया तो इसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम रख दिया गया वेस्ट इंडीज। तो बात समझ में आया। तो ये इतना बड़ा अमेरिका को है ना, ये देखा है इतना बड़ा अमेरिका। अब एक के बारे में अमेरिका जो इतना बड़ा है बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको दो भाग में बांटा, दो भाग में क्या कर दिया। ऊपर में अमेरिका है तो ऊपर में अमेरिका को बोल देगा नॉर्थ अमेरिका, क्या बोल दिया नॉर्थ अमेरिका। और नीचे वाला अमेरिका क्या बोल दिया साउथ अमेरिका, क्या बोल दिया साउथ अमेरिका। तो अमेरिका दो भाग में बट गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, यह इधर का दिमाग लगा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप साउथ अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप साउथ अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप यह है अंटार्कटिका। ये क्या है अंटार्कटिका। अब यहां तुम समझो, यहां तक रुक जाओ, अभी आगे बढ़ेंगे इसके बारे में जानो पहले। अब ये साउथ अमेरिका में जो सबसे ज्यादा डेवलप देश है वो है यूएसए। अब ये यूएसए है सबसे ज्यादा डेवलप। अब जब सबसे ज्यादा डेवलप है तो इसी को लोग बोल देता अमेरिका, अमेरिका इसी को समझ लेते। अमेरिका कोई देश नहीं है, अमेरिका महाद्वीप है। क्या है महा। अच्छा एशिया कोई देश है, भारत देश हुआ ना, उसी तरीके से अमेरिका कोई देश नहीं है। अमेरिका का एक भाग है जिसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कुछ जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में अमेरिका नहीं है, यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी को यूएसए बहुत डेवलप हो गया। इसके पीछे कारण बताएंगे क्या डेवलप हो गया, बात समझ में आ रहा है क्या। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जिसको जितना संसाधन मिलता है, जिसको जितना संसाधन मिलता है वो जीवन में उतना कुछ नहीं कर पाता है। जिसको कष्ट होता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। ये अमेरिका से सीखिएगा आप, अभी जो करे, लेकिन इसका इतिहास बताएंगे। 9th में ही पढ़ना है आप लोग को, चैप्टर 2 अमेरिकी की स्वतंत्रता संग्राम, इसी में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है क्या। जो पढ़े उसको हम बताए हुए हैं, पिछले बैच वाले को हम बताए हुए हैं, बताएं कि नहीं। चलिए, तो ये है अमेरिका। तो अमेरिका का सबसे ज्यादा डेवलप्ड देश कौन सा है यूएसए। कौन है यूएसए। कोई दिक्कत है क्या नहीं ना। चलिए, ये बहुत डेवलप है सारा यूएसए, इतना डेवलप है कि अधिकांश आपको बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ मिलेगी यूएसए में मिलेगी। जैसे आईफोन की कंपनियां यूएसए में, गूगल यहीं पर है, अल्फाबेट यहीं पर है, फेसबुक यहीं पर है, मेटा, स्पेसएक्स बड़ी कंपनी यहीं पे, नासा यहीं पर है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको यहीं मिले, वॉलमार्ट यहीं की कंपनियां हैं। बात समझ में रहे क्या। माइक्रोसॉफ्ट यहीं की कंपनियां हैं, कोको कोला यहीं की कंपनियां हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जाइंट जिसको कहते हैं, जिस जो कि किसी भी देश पे डोमिनेट कर सकती है। इतनी बड़ी कंपनियां जिसके पास इतना पैसा कि उतना पैसा किसी एक देश के पास भी नहीं है। बात समझ में रहे क्या। इतनी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका शाखा दुनिया के हर एक देश में मिलेगा आपको। बात समझ में रहे क्या, हर एक देश में मिलेगा मल्टीनेशनल कंपनी। वो कौन सी है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंपनियां से मिलेगी। एजुकेशन में ये बहुत ज्यादा आगे है। ये यहाँ पे देखिएगा ना, ये लड़कियों को बहुत ज्यादा क्या करता है प्रोत्साहित करता है, ये लड़कियों को बहुत ज्यादा आगे रखता है। इसीलिए इसके मूवी में देखिएगा ना, लड़कियों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। मूवी में लड़की लोग हीरो का किरदार करती है, हाँ ना। तो याद रखिए। खैर चलिए, ये बहुत डेवलप है सही मायने में, ये बहुत ज्यादा क्या है डेवलप है। यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है, जगह भी बहुत ज्यादा है। खैर चलिए, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो गया नॉर्थ अमेरिका, और चौथा सबसे बड़ा साउथ अमेरिका जो है। ये जो महाद्वीप है, ये सांपों का महाद्वीप भी बोलते हैं, सांपों का, स्नेक। क्योंकि इसी महाद्वीप में यहाँ पर आपको एक मिलेगा आइलैंड है जहां पर सांप है ना, लुथनी सांप है। लुथनी सांप का नाम नहीं है, लुथनी मतलब ढेरी सांप है। जैसे कई बार हम लोग नहीं बोलते हैं आम जैसे ढेरी लग जाता है, लुथनी आम लग गया है,
बहुत ही आम लग गया है ये ना। उसी तरीके से सांप बहुत ज्यादा है स्नेक आइलैंड में। स्नेक आइलैंड में इतना ना सांप है, इतना ना सांप है कि यहाँ जाना मना कर दिया है। हर एक स्क्वायर फीट में वहां पे एक सांप मिले, एक सांप करे, हर एक स्क्वायर फीट में 10 से 12 सांप। हर एक स्क्वायर फीट का मतलब इतना सा जगह है ना, इससे छोटा जगह, उसमें 10 से 12 सांप। ये कोई देश राज्य नहीं, ये आइलैंड है। ये ब्राजील में आता है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए सेफ है। और ब्राजील में अभी भी अधिकांश मौत जो है ना सांप काटने से होता है। ब्राजील में अभी भी अधिकांश मौत जो है ना वो सांप काटने से होता है। यहाँ पे तो आगे माइक करने लगेगा, भाग 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 जल्दी से। हाँ ये ना इतना सांप है। अरे भारत में जो सांप है ना वो इस सांप की तुलना में कुछ नहीं है। दूध भात है यहाँ का सांप। यहाँ का सांप खतरनाक सब सांप, जाइंट सब सांप जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ में आ रहा है? जाइंट सब सांप जिसको कहते हैं, खतरनाक। क्या कहते हैं, कोबरा है, कोबरा हो गया, किंग कोबरा हो गया, ब्लैक माम्बा हो गया, भयानक भयानक सांप सब जो है, नाम है सांप का। हाँ ये ना, गजब सांप सब है। यहाँ का सांप इतना खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक हो गया, पक्षियों को नहीं छोड़ता है यहाँ। मैं पक्षी भी नहीं दिखेगा, पक्षी देखे छत क्या कहते ऊपर। अब देखो देखो मजबूरी सब कुछ करवाता है। यहाँ सांप क्यों? पहला तो यहाँ का वातावरण ऐसा है कि सांप के अनुकूल है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, यहाँ पर क्यों नहीं और जानवर है, कारण समझो। अगर यहाँ सांप का संख्या बढ़ गया, यहाँ कुछ है नहीं तो सांप खाएगा क्या? और इतना सांप है उसके लिए ज्यादा खाना चाहिए, तो खाना है ही नहीं। तो अब है भी तो पक्षी है जो कि ऊपर में, तो सांप अब कोशिश करने लगा ऊपर चढ़ने का, क्या करने का, ऊपर। और निरंतर प्रयास से आदमी कुछ भी कर लेता है। और वो लोग चढ़ना सीख भी गया। जब सीख गया तो वो पक्षी को ही खाने लगा, अंडा जाके खाने लग गया। तो सांप का प्रैक्टिस हो गया पेड़ पे चढ़ने का। समझ में आ रहा है क्या? तो लोग पक्षी को भी नहीं रहने देता, पक्षियों खा जाता है। इसीलिए यहाँ सांप बहुत ज्यादा मात्रा में है। वहां जाएगी तो सोधा जाएगी। अभी कुछ ना कुछ खाता होगा। हाँ, नहीं आदमी नहीं रहता इसके, इसका एक पीछे एक कहानी है, बताएंगे हम आपको। हाँ चलिए, तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो गया? साउथ। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये ब्राजील है, यहाँ बहुत जंगल है, ब्राजील का जंगल बहुत फेमस है। अमेजोन का जंगल यहीं पर है, अमेजोन का जंगल बोलते हैं। हाँ ना, बहुत खतरनाक जंगल है ये, बहुत बड़ा जंगल है अमेजोन का जंगल। हाँ ना, अमेजोन रिवर भी यहीं पर है। अब ऐसा मतलब नहीं कि अमेजोन कंपनी भी यहीं होगी, अमेजोन कंपनी कहाँ होगी, यहाँ होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? आप देखते होंगे अमेजोन जो है बड़ा दिमाग लगाता है, अमेजोन है ना, ऐसा है ना अमेजोन। और अमेजोन में एक एरो देखते हैं ऐसे करके लगा रहता है। है ना, ये एरो देखे अमेजोन में, एरो क्या बताता है? नहीं, एरो बताता है ए से लेकर के जेड के बीच में देखिएगा एरो है, इसका मतलब ए टू जेड। अमेजोन में ए टू जेड सामान मिलेगा, इसीलिए देखिए एरो लिखा है ए से लेकर जेड तक। एरो इसी के बीच में मिलेगा, पूरा में एरो नहीं, ऐसा एरो है, यहीं पे छोटा सा एरो है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ए टू जेड। ऐसा देखे हैं आप, देखिएगा एरो मैच कीजिए। खैर चलिए, चलिए तो ये हो गया आपका अमेरिका। अगला जो है पांचवा नंबर में जो महाद्वीप है वो क्या है? क्या कहते हैं, अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? गतिशील में गति करते रहता, चलते फिरते रहता, कौन? आप बताइए, कोई भी महाद्वीप चलेगा फिरेगा कैसे? हाँ ही ना। तो ये पूरा का पूरा बर्फ से है, किस पे? बर्फ। अब पानी बर्फ पे तैरता है, पानी बर्फ पे तैरता है, तो बर्फ जैसे अलग होता है तो ये तैरता है, और छोटा बड़ा होते रहता है ये, इसीलिए इसे कहा जाता है गतिशील महाद्वीप। क्या कहा जाता है? जब बर्फ का संख्या बढ़ेगा तो फैल जाएगा, और जब बर्फ गलेगा तो सिकुड़ जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप। यहाँ आदमी रहता है? नहीं रहता है। यहाँ पे जाके लोग रिसर्च करता है, क्या करता है? रिसर्च। अभी जो है बहुत सारा देश का संगठन मिल करके यहाँ पे बैंड कर दिया, यहाँ जाना मना है कि आदमी जाएगा तो वहां पे घिनेबे करेगा। हाँ ये ना, आदमी जाएगा क्या करेगा? उसको घिनेबे करेगा। कोई कुरकुरे खाएगा पनिया वहीं छोड़ देगा, चिप्स खाएगा पनिया वहीं छोड़ देगा। इसलिए यहाँ पे सब जाना बैन कर दिया जाता है रिसर्च के काम से। कोई रिसर्च करना, एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए तो उस कंडीशन में यहाँ पे जाया जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब जो जगह है ना ये रिजर्व रहता है। तो ये है अटलांटिक। क्या है? अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल। कहाँ है?
कहाँ पे है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। तो यह छठा नंबर में आता है यूरोप। छठा नंबर में क्या आता है? छठा नंबर में। और सातवां नंबर में ओशिनिया। क्या है? इसको आप ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलिएगा। अब जैसे अमेरिका हम लोग बोलते हैं, अमेरिका कोई देश नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश है। इसीलिए चूंकि यहाँ पे इतना छोटा छोटा, जब देखो एगो है न्यूजीलैंड, छोटे छोटे देश है तो आदमी को नहीं मालूम रहता है, इसलिए सीधा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बोल देता है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, देश है। इसीलिए यहाँ पर होगा आपका ओशिनिया। तो सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होगा? ओशिनिया। क्या होगा? ओशिनिया। पहला नंबर बोलिए। ओशिनिया क्या है? जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसी तरीके से ये महाद्वीप है। उस महाद्वीप के अंदर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, उसी महाद्वीप के अंदर है न्यूजीलैंड। समझ में आया क्या? तो ये एक महाद्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 6 नंबर यूरोप है। किसी महाद्वीप के अंदर बहुत सारा देश होता है, ठीक है। चलिए बोलिए, पहला कौन सा है? एशिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये पहला, दूसरा, तीसरा, नॉर्थ अमेरिका, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कोई दिक्कत? चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, आए, चौथा, पांचवा, धीरे धीरे, छठा, सातवां, बोल लो। ओशिनिया है, काबिल, गधा का। चलिए बताइएगा, ये क्या है? हाँ, ये समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? पक्का ना? चलिए, आपको इसी तरीके से याद करना है, फोटो बना के ऐसे कर 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 करके, ठीक है। चलिए, ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, बकललवा कहेगा, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक। कौन सा? कौन सा? अटलांटिक। तो क्या गो महाद्वीप हो गया? 7 गो। क्या गो? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, पांचवा साउथ सबसे बड़ा महाद्वीप, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप, और सातवां ओशिनिया। क्या हो गया? ओशिनिया। चलिए, आप नीचे से याद रखिएगा। सातवां सबसे छोटा महाद्वीप, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद वही हुआ दक्षिण, उसके बाद, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एशिया। अबे यूरोप कहाँ से आ गया? छठा नंबर पे यूरोप। कोई दिक्कत है क्या? घर जाके लिखिएगा ना इसको, पक्का ना? ऐसी है, आपका पन्ना ऐसे रहेगा ना, आए, आप ऐसे बनाइएगा, लिखिएगा एशिया, नहीं, यहाँ लिखेगा अफ्रीका। ये पूरा का पूरा कुंजी है, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे कौन सी है? अंटार्कटिका। यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे ओशिनिया। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? झूठ नहीं बोलिएगा, पक्का ना? चलो, ये बच्चा वाला चीज जरूर है, लेकिन ये आपको मदद बहुत करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तनी मनी मदद करेगा, बहुत मदद करेगा, पूरा एसएसटी आसान कर देगा। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।